जो मेरा मकसद था इधर आने के लिए, बहुत रोज़ से मैं बाबा को विज़िट नहीं दिए थे। जब मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था तब आया था, जब मैं रिपोर्ट बनाने के टाइम पर, जो 2,30,000 करोड़ का रिपोर्ट बनाने के टाइम पर, वो कपड़ा का रिपोर्ट बनाने के टाइम इधर आया था और इधर से आके दुआ मांग के मैं गया था। उसके बाद और एक बार आया था, मगर उतना बड़ी ऑफर नहीं आया था। जब से एक 2 हफ्ते से जो एक कमेटी लोग जो इधर काम कर रहे हैं, मेरे पास आके जो उसका तकलीफ़ें बोलने लगे। वो तकलीफ़ नहीं था, जो ये तकलीफ़ बना चुका है, बना रहा है वक्फ बोर्ड ने। अब तक जो ये कमिटी इधर चल रहा था, वो अप्रूव्ड बाय लॉ से ऑफ 1975, तब से बहुत अच्छा तरीका चल रहा था। इस इदारे के ऊपर कौन सा कंप्लेन भी नहीं था, वैसे के वैसे बहुत अच्छा चल रहा था। आते आते ये लोग बाय लॉ चेंज करना करके बोले, वक्फ बोर्ड वाले ने बाय लॉ चेंज करे, अप्रूव हुआ। वो जाने के टाइम पर कुछ लोग कौन के जो रहता ना, जब हर अच्छा जगह में कोई एक आदमी को एक बुरा काम करना हो जाता है, क्या कि हाई कोर्ट को जाके ये जो बाय लॉज के ऊपर एक जो कंप्लेन दे के केस किया। वो केस में वो लोग हार गए। हार के जैसा था वैसा ही रहना करके, जो 2013 में जो इलेक्ट हुआ था कमेटी, वो 17 को होना था, बाय लॉ अप्रूव हुआ था। जब इलेक्शन होने के टाइम पर हाई कोर्ट में जाके ये सब घपला करने के लिए शुरू किया, उसके पीछे 100% जैसा 3,000 इदारे हमारे स्टेट में, उसके पीछे कौन है, वही तरीका से ये वक्फ बोर्ड उसके पीछे रहकर ये जो ट्रबल शूट करने के लिए किया। मगर हाई कोर्ट ने उसको स्टेक दे के, ये जो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, और वही कमेटी चलने दो और सबको देखने दो इसका कारोबार। अब इधर आया तो जब इधर का कारोबार देख रहा हूँ मैं, इधर हर तरीका का आदमी जो इधर बाबा के पास आते हैं, मन्नत लेके आते हैं, उसको दुआ का उत्तर मिलता है। अभी संडे स्कूल चल रहा है, 1st स्टैंड से 10th स्टैंड तक पढ़ा रहे हैं। वो भी इंग्लिश और कन्नड़ा को बहुत ऑपरेशन देकर कर रहा है, बहुत प्रेशर देकर कर रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे लोग ऊपर आना है। उधर भी कौन सा बच्चे भी इधर आ सकते हैं, और बहुत अच्छा तरीका से मस्जिद चला रहा है। अब तक किसी का इधर घोटाला हुआ है वो कंप्लेंट मैं तो नहीं सुना। जब मैं वक्फ बोर्ड वाले के पूछा था, वो भी नहीं बोले। फिर क्यों रोक रहे हैं, फिर क्यों बीच में आ रहे हैं? नहीं, उसका नाम निकल ना कर का, इसका नाम तो है नदाफ। ये तब से वही नाम से चल रहा है। क्या फ़र्क पड़ता कौन सा नाम में चले तो भी। और वो लोग जो ये बनाया था, अब वो सिर्फ नदाफ कुछ एक ही इधर नहीं, तो इधर अब व्यापारी मस्जिद है, लब्बे मस्जिद है, शाफी मस्जिद है, मोमिन मस्जिद है, दूसरा नाम पे उसके ऊपर ये लोग कुछ भी क्या भी नहीं किया। सिर्फ इधर नदाफ लेना कर को, क्यों? नदाफ भी हमारा पार्ट ऑफ मुसलमान है। वो लोग बहुत मेहनत किया, ऐसा एक इतना अच्छा एक दरगाह बना के, इतना अच्छा इदारा बना के, इतना अच्छा तरफ से चल रहा है। सो उसको भी ज़रा स्वाभिमान होता है। देयर हैज़ टू बी सम सेल्फ रेस्पेक्ट, देयर हैज़ टू बी सम गुडविल फॉर द कम्युनिटी, दैट पर्टिकुलर सेक्ट। वो पर्टिकुलर सेक्ट जो किया, उसके वास्ते वो स्वाभिमान रहना चाहिए। वो स्वाभिमान से कर रहे हैं।
किसी को कोई तरफ से किसी को नुकसान नहीं होता है, कोई नहीं होता है। तो सबसे पहले दरगाह के सामने प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ की कीमत है, 1.5 करोड़ में देना तैयार है। इसे आड़ा आने की क्या ज़रूरत है इधर वक्फ बोर्ड को? उनके तो बोर्ड से तो पैसे नहीं तलब करे ना, कमेटी अपने हाथ से पैसे डाल को जो है लेना चाह रही है, उसमें भी उनको तकलीफ़ है। और ये वक्फ बोर्ड में पहले भी, इससे पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, और इत्तेफाक से मैंने सुना था ये मैं तुम्हारे लोगों के सामने जब बोला एक फ़र्द का नाम, वो बेचारा मेरा बैकग्राउंड तक चले गया। मेरा बैकग्राउंड तो खैर अल्लाह के पास, उसके रसूल के पास है, अल्लाह वालों के पास है। मेरा बैकग्राउंड क्या जानता है? अगर मैं उनके बैकग्राउंड में आ गया तो हलक से निकाल लेता। वो रही अपनी जगह के ऊपर। मेरा ये बोलना है, इतने सारे दरबार मौजूद हैं, इतने सारे दरगाहें मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है, वहाँ आज तक वो ईजाद क्यों नहीं हुआ, तरक्की क्यों नहीं? सी समुंदर चले जाओ, वहाँ क्या नहीं कर सकते? मोरग माले के अंदर कौन अलग अलग लोग जा कर के काम कर रहे हैं? ये आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। और तन्नूर जो मोहम्मद गाजी रजी अल्लाह ताला रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तन्नूर के अंदर जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेकार पड़े, उनका कोई लेने वाला नहीं है। हाँ, अब तुम्हें श्रीरंगपट्टन के बाजू इस तरफ आ जाओ, ऐसे ऐसे दरबार मौजूद है, उनके नाम के कई एकड़ ज़मीन थे, सब तबाह हुए। ये किसकी वजह से हुए? अगर वक्फ बोर्ड बने हैं, तुम्हें अगर ये मिल्कियत को हिफाजत करने का तुम्हारे मगर ये ताकत और जज्बा नहीं, तो तुम्हें ऐसे बोर्ड में रहने की भी ज़रूरत नहीं है ना, वो बोर्ड की ज़रूरत हमको है।